मुक़्तदर उलमा अहले सुन्नत, सामने मौजूद चंद सुन्नी अवाम, पर्दे में बैठकर समाअत करने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। झूम कर बारगाह नबी और आले नबी में खिराजी अक़ीदत व मोहब्बत पेश करें और पढ़ें बाआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। खुशा मस्जिदो मदरसा व खानकाहे किदर व बुवद क़ील व क़ाल मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, आप जिसके सामने बैठे हैं और आप तमामी लोगों के सामने जो शख्सियत जलवानुमा है, हज़रत मौलाना कलीम अशरफ नुमानी साहब, जिन्होंने बड़ी मेहनत और काविश से इस मकाम और मर्तबे को हासिल किया, बल्कि मैं ये यूँ कहूँ कि मेहनत और काविश से नहीं, निगाहे मखदूम अशरफ से ये मकाम इन्हें मिला है। अताए मखदूम अशरफ बनकर मौलाना कलीम अशरफ नुमानी साहब मिंबर पाक पर जलवागर हैं। बस मुख्तसर से वक्त में इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को रखने की कोशिश करूंगा। जब मैंने ये अजीम इमारत देखी मौलाना कलीम अशरफ नुमानी साहब की, तो मैंने हजरत से पूछा, हजरत ये क्या है? तो हजरत ने कहा कि ये खानकाह है, खानकाह है। जब मैं अंदर गया तो फिर मैंने जब किताबों को देखा, बुक्स को देखा, तलबा को देखा, स्टूडेंट्स को देखा, हमने हजरत कहा ये क्या है? तो हजरत ने कहा ये दरसगाह है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल अशरफिया नुमानिया। वाह 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 वाह। कहा कि ये दरसगाह है। हमने कहा हजरत खानकाह में दरसगाह की क्या जरूरत, दरसगाह में खानकाह की क्या जरूरत? दोनों एक दूसरे को सुनते जाइएगा कि दरसगाह में खानकाह की क्या जरूरत, खानकाह में दरसगाह की क्या जरूरत। तो मौलाना कलीम अशरफ नुमानी कहने लगे, मुख्तार तुम तो मेरे साथी हो, जानते हो दरसगाह में पढ़ाया जाता है, दरसगाह में पढ़ाया जाता है। हम लोगों ने बैठ करके साथ में पढ़ा है ना, दरसगाह में पढ़ाया जाता है। तो हमने कहा फिर जब दरसगाह में पढ़ाया जाता है, पढ़ाने के लिए इमारत बनाई थी, तो खानकाह क्यों बनाया? का मौलाना जानते नहीं, खानकाह में पिलाया जाता है, खानकाह में पिलाया जाता है। इसमें दो कोर्स हैं। एक कोर्स वो है जो 8 साल में मुकम्मल होता है, एक कोर्स वो है जो निगाह उठते ही मुकम्मल हो जाता है। एक कोर्स वो है, तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क है बहुत जाहिर तेरे मेरे पीने में। अजीजान, ये खानकाह भी है, ये दरसगाह भी है। जरूरत पड़ने पर यहाँ पढ़ाया भी जाता है और अगर वक्त कम हो तो यहाँ पिलाया भी जाता है। खानकाह नुमानिया, अशरफिया नुमानिया, ये मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी नव्वरल्लाहु मरक़दहुन नूरानी का अज़ीम शान, उनकी याद का ये जलसा मनाया जा रहा है। बिल्कुल बगल में मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के बिल्कुल बगल में ये मेरे अशरफ ही की निगाह करम है। अजीजान, आप सच्चों के साथ वाबस्ता रहें। सच सच्चाई ये एक इंसान की एक अजीम निशानी है।
अजीम निशानी है, ये बहुत बड़ी अता है। सच्चा होना है बहुत बड़ी फजीलत और शान की बात है। और जिस अमल में सिद्क और खुलूस ना हो वो अमल बेकार होता है। किल्लतो कसरत पर ध्यान मत दीजिए कि तादाद बहुत ज्यादा हो तो हम बहुत कुछ कर लेंगे, नहीं। अगर खुलूस हो, सिद्क हो, वो 313 थे लरसता था जमाना। आज हम हैं करोड़ों तो करते हैं गुलामी। हमारी कामयाबी तादाद की किल्लतो कसरत पर मौकूफ नहीं है। आया ये कि हम जो भी अमल करें उसमें खुलूस होना चाहिए, उसमें सिद्क होना चाहिए। सच्चाई और खुलूस के साथ जो काम किया जाता है, बल्कि मैं यूं कहूं कि सच्चाई और खुलूस पर जिस इमारत की बुनियाद रखी जाती है वो बुनियाद बड़ी मजबूत होती है, उसे कोई हिला नहीं सकता। वक्त का चाहे अबू जहल हो, चाहे वक्त का अबू लहब हो, अगर जिस इमारत की बुनियाद सच्चाई पर रख दी जाए उसका कोई ढाने वाला नहीं है। आप देखें ना, मक्का शरीफ में मजहब इस्लाम की बुनियाद तो मुस्तफा ने रखा था, तो पूछने वालों ने पूछा था या रसूल अल्लाह आपने इसकी बुनियाद किस पे रखी है? तो मेरे करीम आका ने फरमाया कि मैंने इसकी बुनियाद सच्चाई पर रखी है और इसको कोई हिला नहीं सकता, इसको कोई उखाड़ नहीं सकता, इसमें कोई जलजला पैदा नहीं कर सकता। सच्चाई का मुकाबला करने वाला खुद ही ज़ेर हो जाता है, सच की मुखालिफत करने वाला खुद ही रुस्वा हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वकूनु मअस-सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। इसलिए कि अगर सच्चों के साथ हो जाओगे, कंपनी डज टू इफेक्ट, सोहबत का असर होता है। जैसी आपकी सोहबत होगी वैसा आप पे असर होगा। अगर आप फराडियों के साथ रहोगे तो फराडी बन जाओगे, अगर आप धोखेबाजों के साथ रहोगे तो धोखेबाज हो जाओगे। नामे सैयद से दिया धोखा बड़े हुस्न के साथ, वो तो कमबख्त शिया था मुझे मालूम न था। अगर फराडियों के साथ रहोगे तो फराडी हो जाओगे। नामे सैयद से दिया धोखा बड़े हुस्न के साथ, वो तो कमबख्त शिया था मुझे मालूम न था। और बल्कि मैं शिया ना कर करके कहूं वो तो कमबख्त सियाह था, वो तो कमबख्त सियाह था मुझे मालूम न था। तो अजीजान, तो यहाँ पर आप जहाँ मौजूद हैं यहाँ पर किसी तरीके का कोई फ्रॉड नहीं है, नजरअंदोजी मतलब है न कुछ मतलब है। मौलाना कलीम अशरफ नोमानी मेरे बचपन के साथियों में से हैं और मैं इनके खूब आदतों अतवार से वाकिफ हूँ। जब भी तन्हाई में गुफ्तगू होती थी तो दिल में एक दर्द था कि उम्मत मुस्तफा की इस्लाह कैसे की जाए। इसके लिए इल्म व अमल का जो भी सहारा लेना पड़ता था, हदीस को उठाते थे, उसको पढ़ते थे। कोई सुन के बोलता था, हम लोग पढ़ के बोलते, सुन के बोलता था, हम लोग पढ़ के बोलते थे और आपस में गुफ्तगू करते थे कि कोशिश ये करेंगे कि इंशाअल्लाह जिहालत हम अपनी जबान पर आने नहीं देंगे। इसलिए कि अगर जबान पर इल्म होगा तो इल्म नूर का नाम है, जब नूर मुनकशिफ होगा जो भी उसके दायरे में आएगा रोशन हो जाएगा। यहाँ पर कोई चीज छुपाई नहीं जाती है, यहाँ पर हर चीज बताई जाती है, यहाँ पर सारे मामलात को बिल्कुल आया किया जाता है। ये खानकाह भी है, ये दरसगाह भी है। और सुनो, खानकाह अशरफिया नोमानिया कयामत तक ये खानकाह फूलती फलती रहेगी, इसलिए कि इस खानकाह की बुनियाद मखदूम मुशर्रफ जहांगीर सिमनानी की मोहब्बत पर रखी गई है, मोहब्बत पर रखी गई है। और सुनो, न अशरफियों को कोई बिगाड़ सकता है, न अशरफियों को कोई मिटा सकता है, न अशरफी खानकाहों को कोई मिटा सकता है, बल्कि अशरफी खानकाहों का मुकाबला करने वाले खुद ही लोग मिट गए। आपने देखा हर दौर में खानकाह अशरफिया ने नुमाया ही खिदमत की। उलमा फजला, आप दुनिया का दौरा करें, मौलाना आशिक रजा साहब क़िबला है, दीगर उलमाए कराम हैं, ख़राज जमाली साहब हैं, हमारे सुबहानी भाई है, दरबारी साहब, शायर क्या है, अली रजा फैदी साहब। थोड़ा से मुशाबा लग रहा है ना, कहीं ऐसा ना हो कि लोग कंफ्यूज हो जाएं कि वो कहाँ के छौछा में।
बहरहाल अजीजान, तो जो खानका का मिजाज है ना, वो खानका का जो मिजाज है, यहाँ पर पढ़ने पढ़ाने का मिजाज है। पढ़ें, पूरी दुनिया का चक्कर लगाओ, पूरी दुनिया घूमो, देखो बहुत से लोग बिगड़ गए। कोई गद्दी पाके बिगड़ गया, कोई गद्दी ना पाके बिगड़ गए। सूरत बदली, किरदार बदला, लिबास बदला, लेकिन आओ अशरफ के खानदान को देखो। एक जमाने से बारगाह मखदूम मशरफ से जब तमाम फुयूज़ बरकात को अपने दामन में लेकर सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन उठे, जमाने ने तो ये समझा था कि लग रहा है कि ये इल्म फजल का सिलसिला यहीं पर खत्म हो जाएगा, लेकिन जमाने ने देखा कि सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन के एक नहीं 4-4 5 फंजर फरजंद इल्म फजल का आफताब बनकर किसी ने किचौछा को चमकाया तो किसी ने जायस को चमकाया, किसी ने बसखारी को चमकाया, किसी ने किचौछा को चमकाया, किसी ने बाराबंकी को चमकाया। और सुने, सिर्फ ऐसे ही नहीं कि हवाई में बात कर रहा हूँ, सुनो, जब वक्त अपनी निगाहों को उठा के देखा तो कोई मुहद्दिस आज़म हिंद बन रहा है। वक्त ने जब निगाहों उठा के देखा तो कोई सैयद मुख्तार अशरफ बना हुआ है, कोई सरकार कला बना हुआ है, कोई छोटा सरकार, कोई बड़ा सरकार है, कोई ये मखदूम है, कहीं वो मखदूम है। हमने कहा मखदूम ज़ादों का मुकाबला न करो। मेरे मखदूम ने फरमाया, ओ सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन के शहजादों, सुनो, क़यामत तक अशरफ तुम्हारे लिए एक जमानत दे रहा है, तुम मुस्तफा के दीन को नहीं छोड़ना, दुनिया तेरे कदमों को नहीं छोड़ेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मखदूम अशरफ, औलादे मखदूम अशरफ, फैजाने मखदूम अशरफ, अशरफिया नोमानिया। अशरफी नाज कर अपनी किस्मत पे तू, तुझको अशरफ मिला और क्या चाहिए। तुझको अशरफ मिला, तुझको अशरफ मिला और क्या चाहिए। मेरे अशरफ ने फरमाया कि ये राज की बात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैंने कुछ मुआहिदा किया है। दुनिया से जाने से पहले मैंने अपने रब की बारगाह में इल्तिजा की है। कहा मेरे मालिक, एक इल्तिजा अशरफ के दिल में ये भी है कि जो भी मेरे सिलसिले से वाबस्ता हो जाए, गुमराही उसके करीब ना आए। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसके करीब ना आए। देखा गया जमाने में आलिमों को खरीदा गया, पीरों ने अपने खिलाफतों जुब्बों को बेच दिया, लेकिन जब अशरफ के दर पे आओगे तो यहाँ का न कोई आलिम बिका, न यहाँ का कोई पीर बिका, यहाँ का न कोई पीर बिका, इसलिए कि बिके वो जिसके पास अशरफी ना हो, जिसके पास अशरफी ना हो। इसलिए कि सौदा इसीलिए होता है, पैसे के लिए होता है, और पैसे में असल क्या है, सोना और चांदी, सोना और चांदी। तो कोई चांदी के लिए, कोई सोने के लिए, अशरफी सोना की होती है, तो पता चला ज्यादातर सौदे सोने के लिए होते हैं। मेरे अशरफ ने कहा, बहकने की कोशिश मत करना, मैंने हर आशिक को अशरफी बना दिया। वाह 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 वाह। अपने वजूद में देखना तुम बहुत कीमती हो, तुम्हारी शान है, तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारा एहतराम है। ये मखदूम अशरफ का करम है कि हर अशरफी हुकूमत के नकली सिक्कों पर भारी। क्या बात है, वाह वाह। अशरफी हुकूमत के वक्ती नकली सिक्कों पर भारी। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का ये करम है, ये उन्हीं और उन्हीं के हाथों में हम अशरफियों का भरम है। अगर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का ये करम ना होता तो ना यहाँ हमारा आना होता, ना आपका यहाँ पर बैठना होता। जी जी, सब जी, कुछ जी। अताए मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की शान और अजमत। अल्लाहु अकबर। आखिरी बात कह करके मैं अपनी बात खत्म करूं। बात आई है सच्चाई की। देखिए भाई, सच्चा होना बहुत
सच, अरे ऐसा तो नहीं कुछ गलत बोल रहा हूं। सुबहानी की तायीद इस बात की तरफ इशारा करती है, इसलिए पहले मेरे सुबहानी ने कह दिया है कि सुबहानी ने रोक रखा है बिरयानी, और नहीं चलेगी यहाँ किसी की मनमानी। लगा दो हथकड़ी बेड़ी हमारे नफ्स बद के पर भी न कर पाए ये मनमानी मेरे मखदूम सिमनानी। यहाँ जितने हैं सब गदाए मखदूम सिमनानी है, यहाँ किसी की मनमानी नहीं चलेगी, यहाँ किसी की मनमानी नहीं चलेगी। और अगर कोई मनमानी करने की कोशिश करेगा तो माइक सुबहानी के हाथ में। तो मैं बहुत मुख्तसर वक्त में देखिए, सच्चाई के लिए लोग पंफलेट छपवाते हैं, चिपा करवाते हैं कि नहीं? आपने देखा होगा, ये तो इत्तेफाक है कि 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, वरना दीवारें रंगीन होती। किस चीज से? ये कर्मठ, सुझारू, जुझारू, दयालु, कर्मठ, सुझारू, जुझारू, दयालु, ईमानदार, युवा नेता। और हालात क्या हैं? लेटरिन का पैसा तक खा गए। ये कर्मठ, सुझारू, जुझारू का हाल है। जब सत्ता में आए या आने के लिए आए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं सड़क बना दूंगा, मैं नाली बना दूंगा, मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा, बहरहाल लेकिन वादा पूरा न किया। अरे ये तो हम जैसे लोगों को पट्टी पढ़ाते हैं। ये तो अगर आपकी इजाजत हो तो सुभानी भाई एक आयत पेश कर दूं इसी पर, उसके बाद बात खत्म कर दूं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। ऐ महबूब, आपकी बारगाह में जब मुनाफिक आते हैं तो पता चला मुनाफिक वो है जिसकी ज़बान कुछ और है हो, दिल में कुछ और हो। आते हैं, कहते हैं, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल। अल्लाह इरशाद फरमाता है, महबूब अल्लाह जानता है कि आप बेशक उसके रसूल हो। अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है। महबूब झूठों को बताने की जरूरत नहीं है। अगर वक्त पड़ेगा ना तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकरी बोलेगी आप रसूल हैं। वक्त पड़ेगी तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकरी बोलेगी आप रसूल हैं। महबूब आपकी सदाकत की गवाही पहाड़ की चोटियां देंगी, समंदर की मछलियां देंगी, जिन्नात के गिरोह देंगे, मक्का और मदीना के जर्रात देंगे। महबूब जब मैं आपके गवाही पर किसी को गुजारना चाहूंगा तो वो भी बोलेगा जो बोल पाता है, और वो भी बोलेगा जो नहीं बोल पाता। वो भी बोलेगा। वाह वाह वाह। सुनो, अल्लाह अगर गवाही दिलाने पे आ जाए तो झूठे को हटा देता है, सच्चे को बिठा देता है। मैं बहुत शॉर्ट में कह रहा हूं, हुजूर ने जब ऐलान किया तो एक शैतान एक बुत के अंदर घुस गया, एक शैतान घुस गया और उसने हुजूर की मुखालिफत की और चैलेंज दिया, बुला लो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को, मैं बताता हूं कि वो कौन है, मेरा मुकाबला करे, मैं खुदा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अब सारे मक्का वाले बिल्कुल खुश हो गए कि चलो कम से कम देर सही दुरुस्त तो आए, मेरा माबूद बोला तो कम से कम मेरी इज्जत और आबरू का भरम तो रखा। हुजूर को बुलाया गया और जैसे ही रसूलुल्लाह सामने आए तमाम लोगों को मुखातब करके कहा, ऐ लोगो दामने मुस्तफा से वाबस्ता हो जाओ। ये अल्लाह के क्या बात है, वाह वाह, रसूल हैं। अल्लाह अगर अपने नबी की सदाकत का ऐलान करना चाहे तो न शैतान बच सकता है न इंसान, न शैतान बच सकता है न इंसान। बहरहाल बड़ा तफसीली वाकया है। एक दीवाने ने आकर के सरकलम किया, रास्ते में मुलाकात हुई, हुजूर से उन्होंने सलाम किया, कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मुझे तो आप जिन मालूम पड़ते हैं और आपकी तलवार में ये खून के कतरे कहाँ से टपक रहे हैं। कहने लगा, या रसूल अल्लाह मैं आपका दीवाना हूँ, मैं आपका कलमा पढ़ने वाला हूँ। कहाँ गए थे? कहा, या रसूल अल्लाह जहाँ से आप आए हैं मैं वहीं गया था,
क्या करने गए थे? कहा या रसूल अल्लाह, किसी ने आपको झूठा कहा था, किसी ने आपको गलत कहा था, किसी ने आपके खिलाफ अपनी जबान को खोला था। या रसूल अल्लाह, उसी का सर में कलम करने के लिए गया था। आज जो बुत से आवाज आ रही थी वो किसी झूठे के नहीं, आपके सच्चे आशिक की थी, सच्चे आशिक की। हलवा खाने वाले आशिक बहुत होते हैं, हलवा बिरयानी वाले आशिक बहुत होते हैं, लिफाफा नजराने वाले आशिक बहुत होते हैं, और सर कटाने वाले बहुत कम होते हैं। पीर साहब किबला पिछले साल भी मैं आया था, मैं देखा 8 बजे से 9 बजे से हम हजरत बैठ गए, 3:30 बजे तक आते गए, पढ़ते गए, जाते गए, आते गए, पढ़ते गए, जाते गए। बहरहाल हमें किसी से शिकवा नहीं, ना मैं किसी पर ज्यादा जो है टिप्पणी कर रहा हूं, लेकिन ये बात जरूर अपने जहन में रखना कि आशिकों की 2 किस्में हैं, एक हलवाई आशिक, एक हलवाई आशिक, जो सिर्फ चाशनी के आशिक होते हैं, मसाला के वो आशिक होते हैं। जहां महकता हुआ मसाला मिला, कहे कि हम आपके आशिक हैं, 2 जानू होकर के बैठ गए। लेकिन अल्लाह ने कलीम अशरफ नोमानी को ये शुक्र अदा करना चाहिए कि आप जैसा आशिक भी अता किया, आप जैसा आशिक भी अता किया है, और हम जैसे मुखलिस दोस्त भी अता किए हैं। वरना मैं शिकवा नहीं, तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूं, ये मेरे दोस्त की कुर्बत है। वरना कोई जो है 4 बजे निकले, आए, पानी पिए, आकर के बैठ जाए, 12-1 बजे तक बगैर किसी उसके मिंबर पर बैठा रहे, डटा रहे, सिर्फ इसलिए कि मेरे दोस्त का दिल न टूटने पाए, मेरे दोस्त का दिल न टूटने पाए। तो जो ऊपर बैठे हैं ये भी साथी अच्छे, और आपका तो कोई यार जवाब ही नहीं, कोई जवाब नहीं है। आप बेमिसाल हो, लाजवाब हो। बस इस मोहब्बत को आप कभी छोड़ना मत, बल्कि इजाफा करना और बता देना, मौलाना कलीम अशरफ साहब, हमने बिरयानी के हाथ पे बैअत नहीं की, हमने आपके हाथ पे बैअत की है। अगर हमारा पीर जलसे में रहेगा तो मुरीद जलसे में रहेंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। तो वसूल है ना, यही तो वसूल है कि अगर पीर जलसे में तो मुरीद भी जलसे में, पीर सफर में तो मुरीद भी सफर में, पीर हजर में तो मुरीद भी हजर में, पीर प्यासा तो मुरीद भी प्यासा, पीर भूखा तो मुरीद भी भूखा। और अगर याद रखना, अगर पीर ने कबूल किया, जो पीर का मकबूल होता है वो खुदा का मकबूल हो। बस दुआ करो कि आप मखदूम अशरफ की निगाहों के मकबूल हो जाओ, आशिक हो जाओ। तो अजीजान, आए कहने वाले मुख्तसर में कर देता हूं, वरना बात में बात निकलती रहती है। आए, सब ने कहा आप अल्लाह के बारिश, अब्र रहमत के नुज़ूल। बस परेशान ना हो आप, अगर ज्यादा जोर की हो तो खड़े हो जाएं, सलाम खड़े हो जाओ, सलाम पढ़ लो। हालांकि ठीक खड़े हो जाओ।